प्रवक्ता अभिषेक रंजन जी आए और अपने विचार रखें। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करते हुए अपने देश में जन्म लिए अगणित सभी महापुरुषों का नमन बंदन करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रविंद्र मौर्य जी और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थाईलैंड की धरती से चलकर आए पूज्य भंते फ्रा अनिल साक्य जी, साथ ही साथ जापान, नेपाल जैसे भी जीवनदीप सर ने कहा कि 4 देशों से उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को नमन बंदन करते हुए सबका अभिवादन करता हूं और पूरे सम्राट अशोक क्लब के तरफ से अभिवादन करता हूं। और इसके साथ साथ चूंकि मैं बिहार प्रदेश से और अभी सर ने बोला कि बिहार की धरती जगदेव की धरती से आते हैं, तो मैं खास करके बिहार की क्रांतिकारी धरती जगदेव बाबू की धरती की तरफ से आप सबके साथ साथ पूरे अतिथियों का नमन बंदन करता हूं। नमस्कार। विषय बिंदु की तरफ चलने से पहले अभी जीवनदीप सर हम लोगों को माननीय प्रोफेसर अनिल यादव जी के संबंध में बता रहे थे और उन्होंने हम लोगों को अवगत कराया कि वे पाली भाषा पर काम करते हैं। मैं माननीय अनिल सर से कहेंगे कि जब से प्रिंसेप और कनिंघम ने और आप जैसे लोगों ने पाली को पाली, जब आप लोगों ने पाली को पाली तो हम लोगों ने बुद्ध को भी पाली, अशोक को भी पाली और बिहार को विहार के रूप में भी पाली और पटना को पाटलिपुत्र के रूप में भी पाली। और इतना ही नहीं, अपने बैनर और पोस्टर पर भाषा के रूप में भी पाली को पाली। और इसलिए मैं आपको विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग पाली पर काम कर रहे हैं और आप ही लोगों से प्रेरणा लेकर के हम लोग खास करके बिहार की धरती के लोग भी पाली सीख रहे हैं। साथियों, मैं विषय बिंदु पर आता हूं। चूंकि आज का विषय बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर बनाने में सम्राट अशोक और बुद्ध की विचारों की प्रासंगिकता। तो सर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही नहीं, वो संबंध चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या पारिवारिक संबंध भी हो, तो उसको मधुर बनाने के लिए और मधुर तौर पर स्थापित करने के लिए हमको एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। जब तक हमें दूसरे के भावनाओं को नहीं समझेंगे तब तक संबंध मधुर नहीं हो सकते हैं। और बुद्ध के विचार जो थे वो करुणा के थे, वो मैत्री के थे, वो प्रज्ञा के थे, वो दया के थे। और इसी बुद्ध के विचार को, बुद्ध के विचार के इन्हीं मूल सार तत्वों को सम्राट अशोक ने अंगीकार किया था। तो बताइए क्यों नहीं अंतरराष्ट्रीय संबंध भारत के साथ मधुर रहेंगे? ये जब नियम है कि जब 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जल बनना निश्चित है। ठीक उसी तरह से यदि हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के युवाओं का विचार प्रेम, सद्भावना, मैत्री और प्रज्ञापूर्ण हो जाएगा तो उसको विश्व के देशों के साथ संबंध को मधुर बनाने में कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है साथी। और हम लोगों के बीच में हम जुआ दिलों के नहीं, सिर्फ जुआ दिलों के ही नहीं, बुजुर्गों के दिलों के भी धड़कन हम सबके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी उपस्थित हैं। और वे हम लोगों को कभी बताए थे, किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी देश के साथ संबंध को मधुर बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। वो सर ने बताया था कि राहत, सुरक्षा और सम्मान जिसको हम देने लगेंगे उसके साथ हमारा संबंध मधुर हो जाएगा। तो साथियों, ये बुद्ध के क्षेत्र में देखें या अशोक के क्षेत्र में भी देखें, तो बुद्ध ने हम लोगों को राहत दिया। जब हम परेशान थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा जैसे कुरीतियों से, उस समय इनसे छुटकारा दिला करके हम लोगों ने बुद्ध के रूप में राहत मिला। जब हम लोग इन सारे चीजों से असुरक्षित थे तो बुद्ध ने इसको सुरक्षित किया आंतरिक तौर पे। और सुदत्त और सुनीत जैसे लोगों को भी सम्मान देकर के बुद्ध ने ये बताने का काम किया कि प्रेम, भावना और मैत्री से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। और दोनों महापुरुषों ने इसी को हथियार बना करके और विश्व के रंगमंच पर विश्व के तमाम देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर बनाने का काम किया। किसी भी
संबंध को मधुर बनाने के लिए अपने अंदर की तृष्णाओं को निकालना पड़ेगा और उसमें भावना होनी चाहिए त्याग की। तो हमारे सम्राट तो ऐसे थे कि उनके अंदर तृष्णाएं थी ही नहीं और भावना उनकी ऐसी थी कि अभी संघमित्रा और महेंद्र जैसे अपने बेटा और बेटी को मैत्री का संबंध स्थापित करने के लिए श्रीलंका जैसे देश में भेज दिया महोदय। और अभी इस कदर भेजा कि भेजा तो इस कदर भी भेजा कि वे लोग फिर लौट के भारत नहीं आए और सदा सदा के लिए वहीं पर जाकर के स्थापित हो जाने का काम किया साथी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मधुर बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि हमारे पास सीमाओं की कोई संकीर्ण अवधारणा न हो। जब तक हम अपने मन में सीमाओं की संकीर्ण अवधारणा को पाल कर रखेंगे तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मधुर नहीं बना पाएंगे। और साथियों, सम्राट अशोक ने सीमाओं की संकीर्ण अवधारणा को ही तोड़ देने का काम किया महोदय। उसी कारण सम्राट अशोक ने वैश्विक स्तर पर तमाम देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मधुर बनाने की काम किया और बुद्ध और अशोक के परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए ही बुद्ध और अशोक के परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए ही माननीय सुभाष मौर्य जी ने सम्राट अशोक क्लब का स्थापना किया था साथी, जिसकी 30वीं संगति आज हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं, जहां सभी देश के लोग अपने देश को बड़ा और बढ़िया बताने में लगे हुए हैं। वही बड़ा आनंदित हो